अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वाइज में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़का जिनका नाम विशाल है, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के प्यार में अपना दिल हार बैठे। उनका मिजाज हरगिज ऐसा ना था, लेकिन कम उम्र की मोहब्बत कह सकते हैं जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रही और कब एक खूबसूरत लड़की उनके दिल में उतर गई पता ही ना चला। वक्त गुजरता रहा और उनकी मोहब्बत काश बन गई। काश लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जितनी वो खूबसूरत थी, काश इतनी वफादार भी होती, काश उसका दिल भी इतना ही खूबसूरत होता। तो आज मुझे ये स्टोरी आप सबको बताने की ज़रूरत पेश ना आती। इस स्टोरी को जानने के लिए मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं विशाल की ज़बान में। मेरा नाम विशाल है, मैं कराची में रहता हूँ। ये सन 2006 की बात है जब मैंने पहली बार एक लड़की को देखा जो ब्लैक सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके काले लंबे बाल, प्यारी आंखें मुझे अपने शहर में जकड़ रही थी। मैंने उसे पहली बार मजहबी एकेडमी संडे स्कूल में देखा, जहां हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने दीनी मामला समझने आते हैं। उसका घर भी हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। जब वो स्टडी स्कूल आती, मैं उसे देखता ही रहता और जब वो नजर आती तो मुझे कोई और नजर ना आता। और जब भी मैं दुआ करता, मैं यही चाहता कि एक बार मुझे मौका मिल जाए, उसे अपने दिल का हाल बता दूं। और वक्त गुजरता रहा, लेकिन मैं अपने दिल का हाल ना बता सका। फिर सन 2017 में मुझे लगा कि उसे मेरी मोहब्बत का अंदाजा हो गया है, कि वो मेरी पुरशौक निगाहों के घेरे में है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता, क्योंकि अब वो भी मुझे देखती थी। हम दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए थे। वो डो में पढ़ती थी और मैं इकरा यूनिवर्सिटी में। मैंने एक बार चर्च में मेडिकल कैंप लगवाया तो उनकी वालिदा मुझे बहुत ही मोहब्बत की निगाह से देख रही थी कि इतनी कम उम्र में फलाही काम करता हूँ मैं, और खुश होकर मुझसे बातें करने लगी। मैं भी बहुत खुश था कि चलो उसकी फैमिली से मिलने का मौका मिला। उनकी वालिदा ने मेरा नंबर ले लिया, ये कह करके किसी किस्म की ज़रूरत होगी तो बात कर लूँगी। मैंने भी खुशी खुशी नंबर दे दिया। अगले दिन मुझे हेलो का मैसेज आया। मैंने फौरन सेव करके देखा तो उसकी ही डीपी लगी हुई थी। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही, जैसे मैं पागल ही हो गया हूँ। आखिरकार मुझे बात करने का मौका मिल भी गया। इसके बावजूद मैंने पूछा, आप कौन, क्या काम है आपको? तो उसने कहा, विशाल, मैं जेनिफर हूँ। आप क्यों मुझे हर वक्त देखते रहते हैं? मैंने अब उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी। मैं आपको लाइक करता हूँ और आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरी मोहब्बत खालिस है, इतना तो आपको यकीन हो गया होगा। फिर हमारी रोज बातें होती रही और मैं जागती आंखों से ख्वाब देखता रहा। दिल ही दिल में मैंने इरादा कर लिया कि मैं इसी से शादी करूंगा, क्योंकि मुझे अपना मनपसंद साथी मिल गया था। मैं उम्र के इस हिस्से में था जहां आंखें खुद ब खुद ख्वाब बुनना शुरू कर देती हैं और हर आहट पर उसकी आमद का गुमान होता। समझो कि मैं ख्वाबों की दुनिया में था। कभी कभी खुद से बातें करता। अब मैं अक्सर बेकरार रहता कि कब उससे मिलूं। अक्सर ये सॉन्ग गुनगुनाता, जाना तुझे जाना तो जाना मैंने ये, लोग क्यों दीवाने हो जाते हैं प्यार में। मैंने इससे पहले कभी किसी से ऐसी प्यार भरी बातें नहीं की थी, ना ही मुझे आती थी। इसमें मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की। वो ही मुझे बताता कि लड़कियों को ऐसी बातें पसंद है, ऐसे बोलो। मैं वैसे ही मैसेज करता। फिर एक बार उसके बर्थडे का दिन आया। मैंने सोचा कि उसके कॉलेज उसका फेवरेट केक लेकर जाऊंगा, लेकिन वहाँ तो इजाज़त ही नहीं थी। फिर मैंने अपनी सोच से सारा अरेंजमेंट किया। उसके लिए फूल, चॉकलेट, केक और गोल्ड की रिंग सब लेकर गया।
और वो सब से वाकिफ नहीं थी। मैंने उसे कॉल की कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो उसने कहा कि जल्दी आना वरना मैं क्लास में चली जाऊंगी। मैंने कहा आप कैंटीन जाओ, मैं आता हूँ। उसने कहा वहाँ तो किसी की बर्थडे है, मैं कैसे जाऊँ? मैंने कहा आप जाओ, मैं वहीं आता हूँ। तो सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। वहाँ उसी की बर्थडे की तैयारी की हुई थी मैंने। वो थोड़ा झिझक रही थी। मैंने बर्थडे विश करने के बाद उसे प्रपोज कर दिया और बेख्तियार ही बोल पड़ा, विल यू मैरी मी? तो उसने भी रिंग एक्सेप्ट कर ली और फिर हम वीक में 3 से 4 बार जरूर मिलते और बातें करते। फिर कुछ दिनों बाद कोरोना का दौर आया तो सब अपने अपने घरों में ही रहने लगे। मिलना जुलना जैसे खत्म ही हो गया था। उसे घर में बात करना मुश्किल लगता था, ऐसा वो कहती मुझे, मैं भी उसकी बात मान लेता। इस तरह हमारी बात बहुत कम होने लगी, ना होने के बराबर। बस मैं इंतजार ही करता रहता, कभी दिन में एक मैसेज आ जाता बस। मैंने रिश्ता भेजा तो उनकी अम्मी ने कहा जवाब देंगे इनके अब्बू। कभी कहती कि इनके भाई जवाब देंगे, लेकिन जवाब ना दिया। मेरी अम्मी भी थक हार कर बैठ गई कि क्या वजह है जो जवाब नहीं दे रहे ये लोग। एक बार मैंने उसे अपने दोस्त के साथ जाते हुए देखा, वही दोस्त जो मुझे हेल्प करता था बातें करने में। मैं हैरान था ये सब कैसे हो गया। वो अक्सर मुझे बताता कि आज उसने ये मंगवाया है, आज उसने वो मंगवाया है, क्योंकि उसका मेडिकल स्टोर था। फिर मैं पीछे हट गया। मुझे अंदाजा हो गया कि उसे खालिस मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। ये बात आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई कि मैंने उसे अपने दोस्त के साथ देखा था, ना उस लड़की को ना अपने दोस्त को, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के लिए अपने कीमती आंसू बहाना नहीं चाहता था जो इतनी सस्ती हो। मेरी जगह अगर कोई और होता तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर देता, जैसे अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं। लेकिन मुझे मेरे घर वालों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं आज डॉक्टर बना और आज मैं अच्छी जगह हूँ। और वो लड़की जिसने एक ऐसे इंसान का इंतखाब किया जो लड़कियों को बस टाइम पास समझता था, उसने भी बस टाइम पास किया और छोड़ दिया। आज वही लड़की मुझे मैसेज करती है कि मुझे अपना लो, मुझे हर शख्स ने ठुकरा दिया है। मगर मेरा ये सवाल है उन लड़कियों के लिए जो ऐसे लड़कों को छोड़ देती हैं जो उनके साथ सिंसियर है, और ऐसे लड़कों का इंतखाब करती हैं जो लड़कियों को सिर्फ खेल का सामान समझते हैं। क्या मुझे उस लड़की को अपनाना चाहिए या नहीं? और आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।